नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 60,000 की घोषणा करते हुए कहा कि आगामी समय में 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60,000 और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 60,000 ग्रुप सी और डी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी होगी। सीएम ने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को 25 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी, बल्कि यह गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य ऐसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाना है जिससे वे गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल सीमा को पार करने में सक्षम हो सके। सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य अब ग्रुप सी और डी दोनों के लिए लगभग 60,000 नौकरियां प्रदान करना है। इसके साथ ही वर्तमान मनोहर सरकार ने अब तक 1,70,000 सरकारी नौकरियां देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के युवाओं को समय समय पर उत्साह और जोश से भरते रहते हैं। सीएम मनोहर ने अपने कार्यकाल में युवाओं को जहां नौकरियां प्रदान की हैं, वहीं प्रदेश से बेरोजगारी को भी खत्म किया जा रहा है। आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा। 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,500 नौकरियां हैं, तुरंत बिना इंटरव्यू के जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं। उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे मित्रों। तो इसलिए मैं तो इतना ही अब आज के इस समय पर कहना चाहूंगा कि हम लोग युवा शक्ति के नाते से आने वाले समय में अपने जीवन को सुधारने के लिए हमको भी बहुत लगन से काम करना होगा। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, चाहे शिक्षा हो चाहे स्किलिंग हो। हुनर के नाते से हरियाणा एकमात्र प्रदेश है, हमने अपनी स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे कोर्स हम करा रहे हैं। 12,000 नए विद्यार्थी हर वर्ष स्किलिंग करके वहां से निकलकर चाहे अपनी सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करेंगे, चाहे अपना रोजगार करेंगे। और हमने एक रास्ता और खोल दिया हमारे युवकों के लिए कि विदेश के अंदर भी नौकरी करने के लिए कोई जाना चाहता है। बहुत युवकों की इच्छा है और एक जो बात चिंता की है हमारे लिए, एक चिंता है हमारे लिए कि वो बिना किसी सिस्टम के 2 नंबर के तरीके से कुछ एजेंटों के माध्यम से विदेश में चले जाते हैं। डोंकी रूट जिसको कहते हैं, हमको तो बहुत बाद में पता लगा ये डोंकी रूट है क्या, लेकिन उस समय तक तो नुकसान काफी हो चुका था। मैं उस दिन सचेत हुआ जब जनसंवाद के कार्यक्रमों में करनाल जिले के गांव में गया। सब गांव में कहीं 50, 60, 40, 70 ऐसे युवकों को हमने नौकरियां दी। मैंने उनको बताया कि इन गांव में ये ग्रुप डी की, सी की, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की नौकरियां दी हैं। गांव के लोग स्वीकार करते हैं। कई 50, 60, 70, जहां पिछले 70 साल में एक भी नौकरी नहीं लगी, 50, 60 लोगों की नौकरियां लगी थी। लेकिन जिस उस गांव में मैं गया तो मेरा हैरान हो गया सुन करके कि केवल एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी वहां लगी। मैंने वहां के 2-3 बुजुर्ग लोगों को पूछा उसी समय, मैंने क्या बात, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है क्या होशियार नहीं है? मिशन मेरिट पर उनको कोई नौकरी के लिए रास्ता नहीं मिल रहा क्या? तो उन्होंने स्वीकारा, कहने लगे यहाँ नौकरी की जरूरत नहीं है बच्चों को। यहाँ के तो 300 जवान विदेश में चले गए पिछले 6 महीने में। मुझे हैरानी हुई इस बात की। किस रास्ते से गए? डोंकी रूट से गए। और आज वहीं के परिवार चिल्ला रहे हैं कि हमारा बेटा चला गया, उसका पता नहीं वो कहाँ गया है, उसका पता नहीं नौकरी कर रहा कि नहीं कर रहा है। हम वापस लाना चाहते हैं, वापस आ नहीं पा रहा है बिना वीजा के, और लोगों को किसी न किसी रूट से धकेल देते हैं। हमने उसके बाद ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया कि विदेश जाने के लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से विदेश विभाग बनाया हरियाणा का, विदेश विभाग के माध्यम से, और हम उन बच्चों को वीजा दिलाकर और उनको भेज रहे हैं।
विदेश के लोगों के साथ करार कर रहे हैं कि आपको अगर नौजवान चाहिए, नौकरी वाले, हमारे यहाँ, हमारा देश युवा देश है। हमारे यहाँ 60% आबादी और 15 साल से 35 साल तक की है। आप युवा अगर चाहिए, आपको, हमको नौकरी वाले नौजवान भेजने हैं, आप बोलिए। अभी पिछले दिनों के अंदर लगभग 25-26 हजार युवकों की डिमांड आई है, जिसमें 10,000 इजराइल के लिए उन्होंने मांगे हैं। जब हमने एडवर्टाइजमेंट की कि इजराइल के लिए 10,000 युवक, अब उसमें बहुत लोगों ने आवेदन कर दिए हैं। ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई है कल से। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर ट्रेनिंग हमने शुरू कराई है। इन लोगों ने कहा कि इजराइल में तो लड़ाई हो रही है, आप कैसे भेज रहे हैं? पहली बात तो यह है कि इन युवकों की अपनी ऑप्शन है। दूसरी बात यह, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इनका इंश्योरेंस होगा, 1 लाख रुपए से ऊपर प्रति महीना इनको सैलरी मिलेगी और सुरक्षा का काम हमारा है। आज लाखों लोग दुनिया भर से वहां जाते हैं, उनके देश को आगे बढ़ने के लिए, वहां निर्माण कार्य के लिए उनकी युवा शक्ति नहीं है। हमारे पास युवा शक्ति हम भेज रहे हैं। इसके अलावा भी कई देशों ने और डिमांड की है, तो हम निश्चित रूप से उनको वहां, अगर जो जाना चाहते हैं, केवल इजराइल में ही नहीं, अफ्रीका के देश, पिछले दिनों में उनसे हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपका किसान बड़ा मजबूत है, किसान मेहनती है, किसान अच्छी खेती करना जानता है, आपके यहाँ जमीन कम है। किसान की खेती 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, हमारा छोटा फार्मर, और वो कहते हैं हमारे पास लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। हमने कहा आप हमारे के साथ करो, एक बार MOU करो, हम आपके यहाँ हजारों किसान भेजेंगे जो खेती वहां करेंगे। बहुत जल्दी MOU हम करने वाले हैं। अब वो जमाना चला गया कि बाहर के लोग यहाँ आते थे कुछ भी काम करने के लिए। अब जमाना यह है, यहाँ के लोग विदेशों में जाकर के काम भी करेंगे और अपनी बात को भी वहां रखेंगे और वहां से धन कमा करके देश की खजाने को भी भरेंगे। तो एक बहुत बड़ा काम ही में करने जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम लोग नौजवान साथी अपने मन को मजबूत रखें, हमेशा मन में विचार करें, कोई संकल्प लें और अपने आप के ऊपर विश्वास करें, अपने मन की बात उसको आगे बढ़ाएं, किसी के भी बहकावे में नहीं आए। जो आपको अच्छा लगे वो आप करें मित्रों, जो आपको अच्छा लगे वो करें। और मुझे यकीन है इस बात का कि जो हमारा 18 साल से लेकर के और 35 साल तक का युवा होता है, ये कुछ कर गुजरने की इसके मन में एक तमन्ना होती है। क्योंकि आखिर तो आज भले आयु मेरी 70 साल हो गई है, लेकिन मन में युवा जैसा उत्साह आज भी है मित्रों। आज भी वही काम जो युवा कर सकता है। तो मित्रों, हमारी दिशा भी ठीक चाहिए और हमारी रफ्तार भी ठीक चाहिए। दिशा ठीक है, रफ्तार ठीक है, तो निश्चित रूप से जो मंजिल हम सोचेंगे उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमेशा हम उसको दोबारा से अगर याद करें हमारे स्वामी विवेकानंद जी को, तो स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहा करते थे। वो कहते थे, अच्छा सोचो कि क्या तुम्हारे लिए कोई ऐसी मुश्किल बात भी है, नामुमकिन बात भी है, और ये सोच करके अगर मन में बात आ जाए कि बात नामुमकिन है, फिर विचार करो इसको मुमकिन कैसे करना है। अगर ये विचार चल पड़ा तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। और उसी में से आज देश के प्रधानमंत्री जो हमको प्रेरणा देते हैं, मोदी जी हमेशा कहते हैं युवकों को कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी हमारे युवकों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, हमारे सब नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए वो कहते हैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। और उनका कि हमेशा आपके पास कोई अपना एहसास हो के नहीं हो अपने संपत्ति का, अपने धन का, दौलत का, लेकिन आपको आगे बढ़ना तो कोई चीज आपको चाहिए, कहीं से चाहिए, तो मोदी गारंटी है। मोदी 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 गारंटी है। आज किसी चीज की चिंता मत करना। एक योजना मेरे मन में आ रही है, हरियाणा के विकास में आजकल बहुत हमने जनसंवाद अथवा जो हमारी विकास यात्रा चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, बहुत लोग उसमें अपने गांव के, शहर के काम बताते हैं। काम हमारे पास बहुत डिमांड आ गई है,
पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब करने के लिए हम लोगों को आह्वान करते हैं कि अच्छा काम करने के लिए आ जाओ, तो बड़ी कठिनाई है कि देश में अच्छे, प्रदेश में अच्छे पढ़े लिखे युवक भी हैं, अच्छे छोटे बड़े इंजीनियर भी हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं, लेकिन काम करने के लिए जितने कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, जितने ठेकेदार चाहिए छोटे बड़े काम करने के लिए, अब वो नहीं है। तो हमने एक योजना बनाई है मित्रों कि हम इस आने वाले समय में, क्योंकि कुछ प्रदेश कर चुके हैं इसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे डिग्री होल्डर हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके और 15,000 नए युवकों को हम छोटे ठेकेदार बनाएंगे जो प्रारंभ करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी सुविधा, एक तो उनकी ट्रेनिंग मुफ्त कराएंगे, और दूसरा उनकी 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिलाएंगे, उनको गारंटी नहीं लेनी पड़ेगी, ताकि नए लोग आगे आए। 25 लाख रुपए तक का काम अगर उन्होंने अपने गांव में, शहर में छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन अथवा कोई गारंटी वो नहीं चाहिए, वो गारंटी सरकार देगी। हमारे युवकों को आगे बढ़ना चाहिए। सरकारी नौकरियां भरपूर दे रहे हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन साथ साथ कुछ अपने काम करने वाले युवक आगे आए, अथवा कुछ जो कॉन्ट्रैक्चुअल काम होते हैं, तो उन ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल कामों के लिए अगर आगे आए, तो ऐसे जो काम हैं अनुबंधित काम, उनके लिए भी हमने रास्ता खोला है। हमको पता है HKRN नाम से एक पोर्टल बनाया है, ट्रांसपेरेंट है। एक ही उसके अंदर हमने बात रखी है कि सबसे पहले काम गरीब आदमी को मिलेगा। जिस परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है, सबसे पहले एक आदमी को उसमें से काम उपलब्ध कराया जाएगा। चाहे HKRN हो अथवा कोई और प्राइवेट काम करने के लिए जाता हो, हम सबसे पहले चाहेंगे कि हर परिवार जिसमें एक आदमी काम करने वाला है, 15,000 के आसपास उसकी अगर महीने की आमदन हो जाती है, 1,80,000 से ऊपर हो जाए, BPL से ऊपर उठ जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस नाते से आज मैं एक मिशन 60,000 इसकी घोषणा कर रहा हूं। मिशन 60,000 माने अगले समय में 60,000 ऐसे परिवारों के युवकों को काम दिला करके उनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर करने का काम करेंगे। और 60,000 का विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, 7,500 ऐसे युवक हमने हिसाब लगा लिया है, इनको बनाएंगे वन मित्र, अर्थात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनके काम दिया जाएगा नए पौधे लगाना, उस पौधे को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना, उस पौधे को 3 साल तक, जैसे एक मां अपने बेटे को एक प्रकार से सुरक्षा करती है, उसको पालती पोसती है, ऐसे उस पौधे को पालना पोसना इस युवक का काम होगा 3 साल में। और वो एक बार बड़ा हो जाता है पौधा, फिर उसके बाद वो मरता नहीं है, पौधा जो अपना जीव पकड़ लेता है। हमारा वन विभाग की कमी है, उसको दूर करने के लिए 7,500 युवकों को ये काम दिलाएंगे, जिनकी आमदन 14-15,000 रुपए महीने की हो जाएगी। और ये हम करेंगे, हमारा जो HKRN का डिपार्टमेंट है उसमें ऐसे युवकों को और ये काम दिलाएंगे जो कहेगा हाँ मुझे काम चाहिए। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।